हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में दक्षिण भारत की नदियों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज आप लोगों की दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आरओ आरओ का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। ठीक है, इसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज को जो 2024 में आई है जियोग्राफी की, उसको हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्रीवियस वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, दक्षिण भारत जो है इस पर मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, जो कि पश्चिमी तट के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय भारत में देखिए, प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का, इस पर देखिए अधिकतर नदी जैसे महानदी होगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और माही नदी है, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो इससे कई कई बार क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा, ताप्ती और माही तीन नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये चीज आपको ध्यान देना। ये आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत की नदी है। एक प्रकार से आप ऐसे कर देंगे ना, तो यहाँ से ये आपके नीचे की तरफ जो भी है ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी दक्षिण भारत की नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी, मंजरा, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी, उत्तरी पिन्नार, दक्षिणी पिन्नार, कावेरी हो गई, वेंगई नदी हो गई, नर्मदा, तापी और नर्मदा हो गई, तापी हो गई और माही नदी, ये तीनों आपकी पश्चिम की ओर गिरती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पेन गंगा हो गई। ठीक है, ये आपकी नदियां हैं। आप देखिए, ब्रह्मपुत्र भी आपकी हिमालय की नदियां है। आप इनको देखिए रफली मैप में भी बनाकर आपको, जिससे इनकी सहायक नदियां भी अच्छे से याद हो जाएंगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। मैप बनाकर आप एक तीन चार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि कई बार मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण में इन्हें व्यवस्थित कीजिए, दक्षिण से उत्तर में या पूर्व से पश्चिम, ऐसे आपके क्वेश्चन दिशा वाले पूछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो मैकाल पर्वत से होता है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक की जो चोटी है वहां से होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अरब सागर में ये गिरती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके उत्तर में देखिए विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपकी नर्मदा नदी है, इसके देखिए उत्तर में नॉर्थ तरफ क्या है, तो आपका क्या है, विंध्याचल है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, विंध्याचल है। और इसके दक्षिण तरफ में, साउथ की तरफ में सतपुड़ा है। ठीक है, तो आप इसे एस फॉर सतपुड़ा, एस फॉर साउथ, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अब याद करने की। ठीक है, ठीक है, इन पर्वतों के बीच में एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर ये आपकी नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी में जो पश्चिम की ओर बहाव है वो देखिए भ्रंश घाटी के कारण, ये चीज आपको ध्यान देना है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र, जिस बेसिन जिसे कहते हैं हम, नदी का बेसिन कितना है, तो ये 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहावने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जबलपुर के निकट आपका संगमरमर शैलों से नर्मदा नदी गहरे गार्ज से बहती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जब यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है तो वहां पर ही आपका धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। कहां पर, तो ये आपका है एमपी में है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, यानी मध्य प्रदेश में है। अब देखिए ताप्ती नदी की बात कर ले, तो ताप्ती, या जिसे हम ताप्ती नदी भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर है। और इसका अपवाह क्षेत्र की बात कर ले, तो अपवाह क्षेत्र कितना है इसका, 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ये आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती हुई, ये आप देख सकते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में निर्माण करती हुई गिर जाती है। ठीक है, गोदावरी आपकी देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी की बात कौन सी, तो आपकी नर्मदा है। अब देखिए यह नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, कहां से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। चीज आपको ध्यान देना है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कौन सी, गोदावरी नदी। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को ही देखिए हम क्या कहते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या व्रत गंगा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है, प्रायद्वीपीय भारत में देखिए जो आपके गोदावरी है इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसकी द्रोणी नदी का द्रोणी, यानी नदी जहां से बहती है, तो महाराष्ट्र में देखिए 48.55 भाग ये बहती है। तेलंगाना, आंध्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुदुचेरी में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, गोदावरी देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां पूर्णा हो गई, प्राणहिता होगा, प्राणहिता किसका किसका,
किन दो नदियों को मिलाने से बनती है? तो प्राणहिता नदी जो है वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा नदियों को मिलाने से प्राणहिता बनती है। तो प्राणहिता, पूर्णा और आपकी मंजीरा, इंद्रावती, ये चारों नदियां आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कृष्णा नदी देखिए महाराष्ट्र के पश्चिम, अब ये अगली नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, ठीक है, और ये 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये आपकी जितनी नदी है ये कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका जो बेसिन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कृष्णा नदी देखिए जल विवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी जल विवाद वर्तमान में किन किन देशों के राज्यों के मध्य है? तो देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में ये विवाद है, कृष्णा नदी जल विवाद, ठीक है। और ये 1957 से चला आ रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके निपटारे के लिए देखिए कई समितियां जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में बनाई गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक RS पछावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है, ठीक है। महानदी की बात कर लेते हैं। महानदी जो है ये पूर्व मध्य भारत की नदी है। ये चीज आपको ध्यान देना, जो छत्तीसगढ़ में सिहवा पहाड़ी जो कि धमतरी जिला में स्थित है, निकलती है और ये पूर्व की ओर बहती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती है और पारादीप के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी की अब बात कर लेते हैं। तो कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक के कोडागु जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में ताल कावेरी से निकलती है और 8 किलोमीटर लंबी है। 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका बेसिन है, रिवर का बेसिन है। ये देखिए पूम पुहार तमिलनाडु के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसका अपोहा क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है और साथ ही आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, वहां में भी ये विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी जो है दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। चीज आपको ध्यान देना है। शिव समुद्रम, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम, ये आपके तीनों जो द्वीप है इनका निर्माण कहाँ होता है? तो कावेरी नदी में ही होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कंबनी। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात आपका ये कावेरी नदी ही बनाती है। चीज आप ध्यान दीजिएगा। और इसको हम शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि आपके केरल में है। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत आपकी मैसूर, बेंगलुरु और कोलार स्वर्ण क्षेत्र, जिसे हम KGF भी कहते हैं, क्षेत्र को प्रदान की जाती है, ठीक है। अब देखिए एस्टुरी क्या है? तो एस्टुरी देखिए एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है, यानी पूरी तरह से ये आकृति ना तो पानी में रहती है ना ही स्थल में रहती है। ये आधी पानी में रहती है और आधी आपके स्थल में रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नदियों द्वारा जो भी मलबा होता है उसे बहाकर समुद्र में चला जाता है। समुद्र और नदियों में ऐसे मिलान बिंदु को ही हम एस्टुरी कहते हैं, जिसे ज्वारनदमुख कहा जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी एस्टुरी कौन सी है? तो सेंट लॉरेंस नदी की एस्टुरी सबसे बड़ी है। अब देखिए नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, जो कि महकाल नदी में है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुल्ताई, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। गोदावरी का कहाँ है? तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिला, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, जो कि आपके कोडागु जिले में स्थित है, कर्नाटक में, वहां से निकलती है। महानदी आपकी सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ से निकलती है। अब इनमें लंबाई के अनुसार आपको क्रम भी याद रखना। तो पहली देखिए गोदावरी नदी हो जाएगी, दूसरी आपकी कृष्णा नदी हो जाएगी, तीसरी आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक है। पहली गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, ठीक है। इसके बाद कौन सी होगी? तो आपको ध्यान देना है, चौथी आपकी महानदी होगी, ठीक है। ये आप चारों याद रखिएगा, पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर आपकी महानदी। अब देखिए सहायक नदियां देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती है। कृष्णा नदी की कौन कौन सी है? तो कृष्णा नदी की तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुस्सी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा है। कावेरी नदी कौन सी है? तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी है। और महानदी की कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल आदि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम प्रश्न पोस्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इसका कथन क्या है? पहले तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो क्या पश्चिमी घाट की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? सही है या गलत है, ये आप बताएंगे। ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं।
देखिए आप यहाँ पर एक कथन को पढ़ेंगे, पहले कथन बस को पढ़ेंगे तो आपको ये गलत लगेगा, लेकिन आप नीचे वाले कारण को पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये आपके दोनों कथन सही भी हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। आप यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, आप एक्सप्लेनेशन इसका। प्रायद्वीपीय भारत में देखिए प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पश्चिमी घाट से निकल कर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती हैं नदियां कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यानी पश्चिमी घाट से ही आपकी पश्चिम की ओर भी नदियां जो बहती हैं, जो कि पश्चिम की ओर जो निकलती हैं ये आपके एस्टुअरी का निर्माण करती हैं, और जो पूर्व की ओर निकल जाती हैं ये आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये आपको ध्यान, दूसरा कथन आप पढ़ेंगे तो पहला कथन आपको उसके अनुसार सही लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कथन क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है परंतु नर्मदा और तापी नदी अरब सागर में मिलती है। बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? यह एक रिफ्ट वैली विस्तृत है, ये सही है। यह विंध्य और सतपुड़ा के मध्य, ये भी सही। विंध्य आपको उत्तर की तरफ है, सतपुड़ा आपके साउथ की तरफ है। भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम पश्चिम की ओर है। तो इसका आपको यह ध्यान देना है। एक और दो तो सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और दो तो आपके यहाँ पे सही लग रहे हैं, लेकिन आपके इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। तो ये आपको इसका आंसर विवादित है। इसमें आंसर आपको होगा एक एंड दो, ठीक है। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में? तो ये आपको ध्यान देना है, सतपुड़ा और विंध्यांचल। विंध्यांचल आपके नॉर्थ की तरफ है और सतपुड़ा आपके साउथ की तरफ स्थित है नर्मदा नदी के। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी है जो कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल गलत बात है। यह एक भ्रंश घाट से निकलती है। बिल्कुल सही है। ए गलत है, आर सही है। कौन सी नदी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी किसका उदाहरण है? तो ये आपको ध्यान देना, भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो ये नर्मदा नदी है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये आपको ध्यान देना है, संरचनात्मक मूल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये आपकी देखिए नर्मदा नदी भी है और तापी नदी भी है। सी एंड डी इसमें दो सही हो जाएंगे। ये दोनों एस्टुरी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो विभ्रंश घाट से कौन सी प्रवाहित होती है? तो ये आपकी तापी नदी है, ठीक है। तापी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ठीक है। ये दोनों नदियां हैं। कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ये आपकी तापी नदी है। 14वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती है? तापी नदी नहीं गिरती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये आपकी तापी नदी है। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो ये छत्तीसगढ़ में, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पूछा गया तो हमारे यूपी से संबंधित है, तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। आपको देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किसकी आप तैयारी करें। आप पीसीएस की, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल से संबंधित और देश से संबंधित आपको ज्यादा चीजें अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। सोन नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, महानदी, ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए इनका उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक पहाड़ी से। किसका? सोन नदी और नर्मदा नदी का। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक से है। लेकिन यहाँ पर महानदी की बात करें तो इसका उद्गम क्या है? सिहावा पहाड़ी जो कि धमतरी जिला में स्थित है, ठीक है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम है? तो ये आपको ध्यान देना है, नर्मदा नदी का। अमरकंटक से नर्मदा नदी और सोन नदी का भी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये आपको ध्यान देना है, अमरकंटक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत है ये क्या है? बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवाड़, ठीक है। सोन नदी की उद्गम स्थल से लेकर दो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अपने अपने दावे दावे करते रहते हैं। यानी मध्य प्रदेश कहता है ये हमारे जिले में है, हमारे राज्य में है, और छत्तीसगढ़ कहता है ये हमारे राज्य में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका एक्सप्लेनेशन उतना खास नहीं है, आप इसे बाकी पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां आपकी कौन सी हैं? पूर्व पश्चिम, नर्मदा, तापी, ठीक है। तो आपका इसका आंसर एक और दो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको देखिए और जो नदियां हैं, ये राप्ती नदी है, ये आपकी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, चीज आपको ध्यान देना है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी नर्मदा नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती है? तो ताप्ती या तापी नदी नहीं निकलती है। ताप्ती नदी देखिए मध्य प्रदेश के मुल्ताई जो कि बैतूल जिला है यहाँ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। जबकि गोदावरी, कावेरी और काबाम जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी आपकी ताप्ती नदी की सहायक नदी है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी है। कहाँ पर? अरब सागर में, ठीक। गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये आपकी कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी आपके कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहीं पर ही आपके श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। कावेरी नदी का उद्गम क्या है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कोडागू जिले कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको ध्यान देना है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान देना है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्षिण गंगा कृष्णा गोदावरी नदी को भी कहते हैं और कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी के अनुसार देखिए देखिए आपको ये भी ध्यान देना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें किसका आंसर मानता है? कावेरी को मानता है। यानी यूपीपीएससी आपके कावेरी को आंसर मानेगा, दक्षिण की गंगा कावेरी, और वृद्ध गंगा पूछे तो आप गोदावरी लगा सकते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद किनके मध्य है? तो कर्नाटक, वर्तमान में देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के मध्य में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य में है और ये 1957 से चला रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नदियों की देखिए लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी नदी का सही अनुक्रम अवरोही मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको गोदावरी आएगा, गोदावरी के बाद नर्मदा नदी आएगी, फिर महानदी, फिर ताप्ती। यहाँ पर देखिए अगर कृष्णा नदी होगा ना, तो कृष्णा नदी होगी तो गोदावरी के बाद कृष्णा नदी आएगी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं गोदावरी नदी 1465, फिर नर्मदा नदी, फिर महानदी, फिर आपका तापी नदी। अब देखिए अगर सबसे लंबी से आरंभ करना है सबसे छोटी नदी, सबसे पहले आपकी गोदावरी आ जाएगी तो थर्ड हो जाएगा। थर्ड आपका एक ही, यही सही हो जाएगा। थर्ड के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद आपका फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के बाद फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो किन दो नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया था? गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया था। कब? तो 16 सितंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। ये नदी जोड़ो परियोजना के तहत किया गया था, ठीक है। भारत की नदी प्रायद्वीपीय भारत की लगभग 16 लिंक परियोजनाओं को इसके माध्यम से, नदी जोड़ों के माध्यम से और हिमालयी नदियों में से 14 लिंक निर्मित किए जाने की बात की गई थी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है प्रायद्वीपीय भारत में जो कि पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहले सुवर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई, ठीक। इसमें देखिए आप मैप में अगर एक बार नदियां अच्छे से बना लेंगे ना तो आपको आंसर काफी जल्दी से मिल जाएगा। उस पर आपको इधर उत्तर से दक्षिण याद कर लीजिए और पूरब से पश्चिम, ठीक। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नहीं गिरती है? तो ये आपकी कृष्णा नदी नहीं गिरती है, ठीक है। कृष्णा नदी आपके कहाँ गिरती है? तो ये आपकी गिरती है बंगाल की खाड़ी में और दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपोहा तंत्र रखती हैं? तो ये आपका वृक्षनुमा प्रवाह अपवाह तंत्र रखती हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो महानदी का देखिए उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार में है, बिल्कुल सही बात है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्गम देखिए आंध्र, बिल्कुल गलत है, ये आपके कोडागू जिला है जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो कि कोडागू जिले में स्थित है। जो नदी अन्य से इससे भिन्न है, तो इनमें देखिए
भिन्न देखिए यहाँ पर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। बी आपका इस आधार पर कह सकते हैं कि ये हिमालय नदियां हैं, बाकी तीनों आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। और देखिए और दूसरे आधार पर देख सकते हैं तो देखिए तापी नर्मदा तापी और सिंधु, इन तीनों का जो जहां पर नदियां गिरती हैं तो अरब सागर में गिरती हैं। अब महानदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप उस आधार पर इसको भी आंसर सही मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 39 थे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि एस्चुरी नहीं बनाती है, तो ये आपकी कौन सी है, महानदी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एक एस्चुरी बनाती है, तो ये आपकी तापी नदी है। कौन सी नदी है जो कि उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो ये महानदी है, पारादीप के पास ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तेल नदी देखिए महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब और मांड है। भारत की नदियों के घाटों में किनके जल का अभाव है, ये चीज आपको बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड, साबरमती घाट और तापी घाट में आपके नदी नदी के जल का अभाव है, ये चीज आपको ध्यान देना है। साबरमती तथा तापी नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है, चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है, तो ये आपका अमरकंटक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे अमरकंटक से आपकी सोन नदी निकलती है और आपकी नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है, बिहार में पटना से पूर्व गंगा की ओर मिल जाती है, और नर्मदा जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिर जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित करने वाली नदियां नहीं हैं, तो क्या यह कथन सही है, नहीं, गलत है। पूर्व की ओर प्रवाहित करने वाली हैं, जो आपकी जो कावेरी है वो ऐसे तो जाती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ये भी बात गलत है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में नर्मदा, तापी और माही नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो आपको ये भी कथन गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा सही। किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र अधिक है, तो ये आपके ध्यान देना गोदावरी नदी है, ठीक है। ये आप नर्मदा नदी का देखिए कितना है, तो 98,796 है। महानदी का 1,41,000 है। गोदावरी कितना है, 3,12,000 लगभग है, ठीक है, इस चीज आपको ध्यान देना है। कौन सी नदी घाटी बेसिन का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानदी, ठीक है। महानदी का देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा इसका बेसिन है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। नर्मदा बेसिन का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में है। कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। तापी नदी बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है, तो ये आपकी गोदावरी बेसिन है। पहली पहली कौन सी है, देखिए भारत का, देखिए भारत की बात की जाए तो गोदावरी है। इनमें पहली कौन सी हो जाएगी, तो पहली आपकी हो जाती है भारत की हो जाएगी सिंधु, ठीक है। और यदि भारत में पूछ लेगा तो आपकी गंगा हो जाएगी सबसे लंबी नदी। और यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत में अगर पूछ ले तो गोदावरी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी गोदावरी हो जाएगी, 1400 प्लस लगभग है, 1465 के आसपास। गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर आपकी नर्मदा। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है, तो ये आपकी वैतरणा, ठीक है। वैतरणा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में गिर जाती है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। गोदावरी नदी भी जो त्रिम्बक पहाड़ियों के निकट से निकलती है, लेकिन ये गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो ये आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर के आसपास। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो देखिए चार तो नहीं है, तो आपका ये खत्म, ये खत्म। पेन्नार आपको पता है कि केरल में है, तो आपका ये किसी हाल पर गोदावरी की सहायक नदी नहीं हो सकती है। इसके सही आंसर प्राणहिता और इंद्रावती होंगे, ठीक है। अब प्रणहिता आपके वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा की मिलने से ये नदी बनती है प्रणहिता, ठीक है। गोदावरी देखिए और कौन सी सहायक नदियां हैं, तो एक प्रणहिता है, मानेर है, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, मंजला और पूर्णा, ये प्रवरा नदी है, ठीक है।
पेन्नावर और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी का सही सुमेलन, यहाँ पर सुमेलन बताना है, नहीं है? तो ये पहला, ये प्रणहिता आपकी किसकी है? तो ये आपकी गोदावरी नदी की है। ठीक है, किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी हेमावती कावेरी की है, मंजरी गोदावरी की है, मालप्रभा कृष्णा की है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात हो? तो ये आपका चंबल है। यहाँ पर जो आप बीहड़ देखते हैं, जिस बीहड़ क्षेत्र जो हम कहते हैं, चंबल का बीहड़ काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर गहरान बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये देखिए मध्य प्रदेश के मालवा पठार में चंबल नदी स्थित है। और ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर नगर है, जिला पड़ता है, यहाँ से जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आपके चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाए गए हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। चंबल नदी जो देखिए अपने उत्खात भूमि के कारण ही ये प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, कौन सी नदियां हैं जो कि पूर्वी घाट से निकलती हैं? ये क्या पूछा? पूर्वी घाट से निकलती है। 2 और 4 हो जाएगा, नागावली और वंशधारा। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से? रांची के पठार से है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से है। सुवर्ण रेखा नदी जो है निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और मांझी। ठीक, सुवर्ण रेखा नदी जो है देखिए छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, और ये झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव या पिस्का गांव से होकर बहती है। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मलगेर नदी का उद्गम स्थल है बैलाडीला पहाड़ी। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, मांड, बनास, जोंक और केलो नदियां हैं, इनका उद्गम स्थल आपको बताना है। तो इसका देखिए उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? मांड का हो जाएगा मैनपाट। ठीक है, और बी यानी बनास नदी का क्या हो जाएगा? देवगढ़ हो जाएगा। जोंक नदी का क्या हो जाएगा? जोंक नदी का हो जाएगा आपका सोनबेरा। और केलो नदी का हो जाएगा लुडेंग पहाड़ी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मांड नदी का मैनपाट, बनास का देवगढ़, जोंक नदी का सोनबरा, केलो का लुडेंग। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी है नर्मदा नदी की। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो ये आपका है चंद्रहासिनी देवी स्थल। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना, जिसे हम स्कीम, ये जो है स्कीम जो है प्राकृतिक विभागों जो स्कीम है, इसमें महानदी बेसिन के प्रायद्वीपीय पठार के किस उपभाग में रखा गया है? तो ये आपका है उत्तरी दक्कन का पठार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अन्य नदियों के बारे में हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखिए आपके दक्षिण भारत की नदियां जो हैं इन्हें हमने कवर कर लिया है। इसको आपको देखो रफली एक मैप बनाकर अच्छे से याद कर लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको सहायक नदियां जितनी हैं और दाएं तरफ से कौन सी मिलती है, बाएं तरफ से कौन सी मिलती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे देखिए यहाँ की नर्मदा नदी जा रही है ना और इस तरफ गिरती है, तो आप अगर यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आपको देखिए इस तरफ राइट तरफ साइड दाएं तरफ की नदियां मिलती हुई जो भी आपको ऐसे दिखेंगी, ये दाएं तरफ की मिलने वाली नदियां कहलाएंगी। और जो लेफ्ट तरफ होंगी, इस तरफ से जो नदियां इस पे मिलेगी नर्मदा नदी पर, इसे हम बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कहते हैं। चीज आपको ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सहायक नदी दाएं तरफ से मिलती है, कौन सी नहीं मिलती, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आपको दाएं या बाएं तरफ की नदी जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी हो गई, और आपकी कावेरी, कृष्णा नदी, इनके बारे में मुख्यतः मुख्य नदियों के बारे में ध्यान देना है, सबके बारे में नहीं याद करना है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बाकी आपको कोई भी सुझाव है तो आप बताइएगा, और कोई भी आपको यदि वीडियो में कमी या कोई भी आपको पॉइंट ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आए तो आप बता दीजिएगा। अगली वीडियो में उसे हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।